ऐसा लग रहा है बाबा ने स्क्रिप्ट पहले ही लिखा था, अभी ड्रामा दिखाई दे रहा है। इसके लिए जो बाबा का महावाक्य हम सबके सामने सिद्ध हो रहा है। सभी बाबा ने कहा था अंतिम समय में शव संस्कार करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए भाई अपने संबंधी, अपने समीप वाले, अपने निजी मित्र वो भी मर रहे तो भी शव संस्कार करने का भी दूर रख करके करना पड़ता है। ये परिस्थिति इस समय में सारे विश्व में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय हमको बाबा पहले ही वार्निंग दिया था। इसके लिए दो बातें मेरे जीवन में मैं अनुभव कर रहा हूँ। नंबर 1, साक्षी होकर के ड्रामा को देखना। नंबर 2, बाबा का साथी बन करके, बाबा का अंगुली पकड़ करके, बाबा का श्रीमत का अंगुली पकड़ करके अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हुए साथी बन करके जीवन व्यतीत करना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक तरफ ड्रामा को साक्षी होकर देखो, ड्रामा का विविध पार्टों को देखो, ड्रामे हो रही खेल को देखो और इसको खेल की दृष्टि से देखो। मृत्यु के नाटक, बाबा ने कुछ दिन पहले ही कहा था मृत्यु का सीजन चल रहा है। इसके लिए हम तो मृत्युंजय हूँ, मेरे को तो मृत्यु का, कोरोना का पाप भी मेरे को डरा नहीं सकता है, क्योंकि मेरा बाप महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय का बेटा भी मृत्युंजय है। इसके लिए क्यों, जो आत्माभिमानी बनेगा, जो देही अभिमान को छोड़ करके प्रभु प्रेमी बनेगा, प्रभु रत्न बनेगा, प्रभु की अंगुली पकड़ करके चलेगा, वो हमारा साथी है। बाबा ने हमारा साथ चल रहा है, हमारा साथी बना करके उठा के लेके चल रहा है और उड़ा के चल रहा है। हर दिन कोई नवीन सेवा भी दिखा रहा है और समर्पित जीवन के कारण बाबा ने अपने जीवन में कभी हताश, उदास, निराश से मुक्त करके सदा खुशी, उमंग, उत्साह से चल रहा है। मैं आज का भी समाचार सुनाऊं, बहुत खुशी होगी आप सबको। भारत देश की उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने 11 बजे लगभग फ़ोन किया। उन्होंने बोला दादी जानकी जी अव्यक्त होने के बाद में कौन निमित्त है। मैंने बोला इस समय में दादी हृदय मोहिनी दादी जी और दादी रतन मोहिनी जी उन दोनों संभाल रहे हैं, परंतु हृदय मोहिनी दादी जी बॉम्बे में हैं, कुछ शारीरिक लाभ लेने के लिए उपस्थित है, परंतु हमारा दादी रतन मोहिनी जी वर्किंग प्रेसिडेंट है। और उन्होंने कहा मैं दादी से बात कर सकूं। मैंने बोला आधा घंटे के बाद में मैं दादी कुछ विश्राम कर रहे हैं, मैं बाद में बात कराएंगे। इसके लिए 11:30 बजे मैं उनका ऑफिस से फिर भी फ़ोन आया। मैं दादी उससे पहले मैं जा कर के दादी को समाचार दिया और उठ कर के दादी बैठ गई कुर्सी पर और आराम से उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का फ़ोन आ गया और दादी ने बात किया। मेरे कहने की भाव ये, और उन्होंने दादी की स्वास्थ्य के बारे में पूछा और सुरक्षा के बारे में पूछा, यज्ञ के कार्य, इंस्टीट्यूशन के कार्यक्रम कैसे चल रहा है, दादी अव्यक्त होने के बाद में आप सभी कुशल है, अब स्वस्थ है, ऐसे ऐसे बात किया और कैसे सेवा चल रहा है। दादी ने बहुत अच्छी रीत से इन सब से बात किया और सभी कुशल है, मंगल है। और साथ साथ में हम कोरोना वायरस के कारण जो भारत सरकार नियम बनाया उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोगों को योग युक्त में रहने के लिए, सबको शुभ भावना देने के लिए अखंड भट्टी का योग चल रहा है, उसका समाचार भी शेयर किया। उन्होंने बहुत खुश हो गया सुनते हुए, दादी की अखंड भट्टी कहो, योग कहो, शुभ भावना। उन्होंने बोला यही इस समय में आवश्यकता है, आप लोग बहुत अच्छा सेवा करें। उसने ये भी कहा मैं 6 मास पहले ही आया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय में। इसके लिए देखो बाबा ने जहाँ तपस लोग हैं, जहाँ योगी लोग हैं, वहाँ सेवा का समीप अपने आप आ सकते हैं। उपराष्ट्रपति खुद फ़ोन करके पूछना बड़ी बात। मैं और एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय से जब लॉकडाउन हुआ तब से लेकर के करीब 3000 से अधिक भाई बहनें इधर करीब अबाउट 40 डेज से रह रहे थे। उन सबको भेजने की
वापस अपने अपने घर में भेजना था। कुछ संपर्क हुए, फिर इसके संपर्क से अब महाराष्ट्र के लगभग 2000 भाई बहनों को मैं बस में भेजा। और 2 दिन पहले और देश की होम मिनिस्टर अमित शाह से संपर्क किया, रेलवे मिनिस्टर से संपर्क किया, और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष है उससे संपर्क किया, हमारा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से संपर्क किया, अन्य अधिकारियों से संपर्क किया। उन सब का परिणाम उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन लगाया। करीब 600 से भाई बहनी इधर रुके थे। आंध्र प्रदेश, एक विशाखापट्टनम, ईस्ट ऑफ द इंडिया, उस साइड में भेजने के लिए आज वो सभी लोग स्पेशल ट्रेन में जाकर के अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। उनकी कोरोना टेस्ट करके अपने अपने घर में क्वारंटाइन में भेजा। मेरा कहने की भाव ये है, जहाँ योग है वहाँ वीआईपीज को हो, आईपीज को हो, अधिकारी लोग तो बहुत संपर्क में आ गए। इस 10-15 दिन के अंतराल में बहुत भारत सरकार के अधिकारी लोग, राज्य सरकार के अधिकारी लोग, रेलवे के अधिकारी लोग, अन्य अधिकारी लोग भी इसके लिए बाबा कहते हैं, जहाँ योग है वहाँ सफलता है, जहाँ योग है सिद्धि स्वरूप है, जहाँ योग है कोई कठिनाई नहीं रहेगा। इसके लिए अभी तक कई लोगों को थोड़ा संशय था, विनाश होगा नहीं होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है विनाश सामने खड़ा है। बाबा का उस समय में विनाश सामने खड़ा है बोलता था, परंतु दिखता नहीं था। अभी तो दिखता है और बाबा वो दर्शा रहे हैं। और बाबा ने कहा था बहुत बार, समय समीप है, बहुत नज़दीक है, अलबेलापन मत करो। मैंने देखा ब्राह्मणों में समय समीप है दिखाई नहीं देता था, अभी तो समय समीप है, परिवर्तन होने की गति दिखा रहा है, विनाश का डमरू को बचा रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। परंतु अभी ब्राह्मणों को जागृत होकर के, एकाग्रता में स्थित होकर के, ज्वालामुखी योग का अभ्यास करते हुए अपने संस्कारों को दिव्य संस्कार बना करके बाबा ने दिए हुए वरदानों को अनुभव करते हुए सदा खुशी में रहना और दूसरों को खुशी बांटना, सदा वरदानी बन करके, मास्टर वरदाता बन करके दूसरों को भी वरदान का बांटने का समय। इसके लिए बाबा ने शांतिवन में हम लोगों ने अखंड भट्टी रखा है। फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर के अभी तक चल रहे 3रा लॉकडाउन है हिंदुस्तान में। इसके लिए सारे हिंदुस्तान को, सारे विश्व को, धरती आकाश को भी वाइब्रेशन दे रहे हैं। मुझे एक बहुत अच्छी लग रहा है, शांतिवन इतनी डिसिप्लिन हो चुकी है। मैंने कभी ऐसा शांतिवन में जनसंख्या का बढ़ रहे थे परंतु योग कम होता था। अभी तो योग में सबका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। शांतिवन में, मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, हॉस्पिटल में, कहीं भी देखो सभी भाई बहनों का योग युक्त, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, साइलेंस। पापा कहते थे साइलेंस इज पावर, स्पीच इज गोल्ड। साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर कहा जाता है। परंतु बाबा ने साइलेंस के ऊपर बहुत क्लासेस कराया, बहुत शिक्षा दिया, वरदान दिया। अभी लोगों को चलते हुए ऐसा लगता है फरिश्ता चल रहा है। ये फरिश्ता का भूमि पहले भी बाबा ने कहा था, परंतु अभी प्रैक्टिकल भी फरिश्ता का भूमि दिखाई देते हैं। और लॉस एंजलिस में भी फरिश्ते हैं, मधुबन भी फरिश्ता है, शांतिवन भी फरिश्ता है। सारी भारत फरिश्तों का भूमि बन रहा है। विश्व फरिश्तों को प्रत्यक्ष करने। मैं इस साल 2020 is the year of glorification of Baba, glorification of divinity, glorification of purity, glorification of our commitment. त्याग और तपस्या देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखना। और निजी मानवता की सेवा करने का एक कर्णधार है तो कहाँ है? ब्रह्म कुमारी। ये भावना अभी लोगों में जागृत हो रहा है, क्योंकि तपस्या और इनकी भाषा और उनकी बहनों में, उनकी जीवन में दिखाई दे रहा है। इसके लिए सबको बाबा ने ऐसी परिस्थिति में, मुझे बहुत खुशी है भारत में अनेक स्थानों में अभी तक किसी को भी इस बीमारी का परिणाम व इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आत्मिक स्थिति, उनकी स्वच्छता, मन की स्वच्छता, बाहर का स्वच्छता, हर स्वच्छता का बातें बाबा ने पहले ही हमको संस्कार के रूप में
वरदान के रूप में दिया है, हम सब ये अभ्यास करते हैं। इसी कारण से जहाँ स्वच्छता है, सत्यता है, प्रेम है और खुशी है, वहाँ कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकते हैं। जो भी ठीक है, कर्म बंधन से मुक्त होकर के बाबा की विजय माला के रत्न बन करके, विजयी रत्न बन करके, स्मृति तिलक लगा करके, विजयी तिलक लगा करके, राज्य तिलक इसी समय में स्वराज्य का तिलक लगा करके भविष्य में विश्व राज्य तिलक धारण करने वाले आत्मा ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और ये हमारा ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़े सिद्धि स्वरूप बनने का समय है और ज्ञान की प्रत्यक्षता के समय है और बाबा को प्रत्यक्ष करने के समय है। इसके लिए चाहे देश में चाहे विदेश में हम एक भाषा, एक संस्कृति, एक इतिहास, एक राज्य स्थापन करने का कार्य अभी तीव्र गति से चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है। ईस्ट और वेस्ट, मधुबन इज द बेस्ट कहा जाता है। हम ऐसी मधुबन में रह करके आप सबको भी हम लोग याद करते हैं, हम आप सबको भी प्रकाश देते हैं। आज के दिन में अमेरिका से बहुत भाई बहने वापस इंडिया में लाने के लिए भारत सरकार प्रयत्न करके फ्लाइट भेज करके मंगा रहे हैं। मुझे आप सभी स्वस्थ होगी, खुश होगी और सुरक्षित होगी। यदि आप सबको कोई भी बात की कमी है, कठिनाई है, वह कुछ वापस भारत में आना चाहते हैं तो हम लोग आपको मदद करेंगे आने के लिए। हम भारत की प्रधानमंत्री संस्था के अच्छे जानते हैं और इस समय में विदेश मंत्री भी अच्छे रीति से जानते हैं, होम मिनिस्टर भी बहुत अच्छे रीति से जानते हैं और यातायात मिनिस्टर अर्थात एविएशन मिनिस्टर भी अच्छे जानते हैं। कोई भी मदद चाहे तो हम लोगों को लिखे, वह ईमेल भेजे, वह फ़ोन से देवे, हम आप सबको मदद करने की तैयार हैं। और बाबा भी मददगार है। बाबा तो हर बच्चों को वतन में भी बुला रहे हैं, अपना भाव पसा करके, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिलते बच्चे, नूरे बच्चे, भुवन और देवता बच्चे। इसके लिए बाबा वतन में बुला रहे हैं। हम बाबा की एडवांस पार्टी के साथ साथ हम सभी उड़ने के से तैयार हो जाए, हम उड़ने का अभ्यास हो जाए। मैं समझता हूँ शिव का बारात चलने लगेगा। ऐसे शिव का बारात जैसे मधुमक्खी के पीछे जाता है, मधुमक्खी का मधु रानी को देख करके जाता है, ऐसी अंतिम समय में से सारी आत्माएं अपनी अशरीरी बन करके इस छोड़ करके अपने निजी धाम को परम धाम में शांति धाम की यात्रा करने का शुरू होगा। इसके लिए पूर्व तैयारी सब हो चुका है, केवल ग्रीन सिग्नल। अभी तो फर्स्ट सिग्नल हो गया, सेकंड सिग्नल भी हो गया, थर्ड सिग्नल बाकी है। मेरा अपनी दृष्टि से फर्स्ट सिग्नल तो जब दादी प्रकाशमणि दादी अव्यक्त हुआ था उस समय बाबा इशारा दिया था, उस समय में हम सबको ये जाकर के एडवांस पार्टी में इसका 13 साल होते होते बहुत कुछ धमाका करेंगे, कमाल करेंगे, ऐसा बाबा ने कहा था। अभी दादी का 13 साल पूरा हो गया, अभी सेकंड बेल हो रहा है, अर्थात हो गया। देखो जानकी दादी अव्यक्त हो गए, इसका एक दृश्य मेरे सामने आ रहा है, मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, दादी जिस दिन अव्यक्त हुआ उस दिन मैं सुबह रात में 2 बजे से पहले उठ करके अव्यक्त मुरली का वीडियो देख रहा था। उसमें जानकी दादी बाबा को भोग खिला रहे थे, बाबा के साथ बहुत खुशी के आनंद में इसमें गोद में ऐसी बाकी पहनते। मैं 2:30 तक मुझे डॉक्टर प्रताप भाई ने फ़ोन किया, अभी 15 मिनट पहले दादी अव्यक्त हो गया, ऐसा करके समाचार। मुझे एक तरफ बाबा की गोद में दादी को देख रहा था, अव्यक्त बाबा की गोद में, परंतु उस समय में कई लोगों को फ़ोन नहीं लग रहा था। प्रताप भाई ने कहा थोड़ा ज्ञान सरोवर शांतिवन में अन्य लोगों को आप संपर्क करके समाचार दो। मैं सबसे पहले मेरे संकल्प चला, मैं गुलजार दादी को ये समाचार शेयर करूँ। मैं नीलू बहन को फ़ोन लगाया, नीलू बहन सोई थी, परंतु नेहा बहन को फ़ोन किया, फिर अब नेहा बहन उठ करके फ़ोन उठाया, मैंने समाचार शेयर किया। कुछ समय के अंतराल में दादी को जाकर के नीलू बहन को समाचार दिया।
उस समय में मुझे रिटर्न समाचार मिला, बहुत खुशी की समाचार। क्या है? गुलजार दादी जाग गई थी, उठ गए थे, योग में बैठी थी, परंतु दादी समाचार सुना रहे थे, नीलू बहन और नेहा बहन। उनको दादी ने कहा, मैं बाबा के गोद में दादी को देखा, दादी बाबा के गोद में समा गई है, ऐसा दादी ने खुद बोला। मतलब ये कहने की भाव ये है, इनके आत्मा का संबंध कितनी गहरा थी और इनका योगियों का संबंध कितनी मजबूत था, उसका स्नेह प्यार कितने मजबूत था। और उनको उस समय में दादी जाग करके दादी का ये दृश्य देखना, ये योगियों का कितनी सच्चाई है और ईमानदारी है और बाबा का साथ में साथ चलने वालों की लक्षण है। ऐसे ही हम बच्चों का भी स्थिति होना चाहिए, क्योंकि अनेक समय का ये अभ्यास होगा तो। और देखो, दो योगी इकट्ठे होकर के सूक्ष्म वतन में मर्ज देखने के लिए, ये सूक्ष्म वतन का ज्ञान केवल ब्राह्मणों के अंदर है, दुनिया वालों के अंदर नहीं है, परंतु हमको सूक्ष्म वतन की यात्रा करने का अभ्यास होना चाहिए। इसके लिए देह और देह धर्म को भूलने के लिए बाबा ने कहा था, त्याग तपस्या करने के लिए कहा था और वैराग्य वृत्ति रहने के लिए कहा था। अभी इस स्थूल सेवा सब खत्म होते जा रहे हैं, अंतिम होते जा रहे हैं। अभी सूक्ष्म सेवा करने के लिए हम सदा एवर रेडी रहना चाहिए। इसके लिए लाइन क्लियर होना चाहिए, बुद्धि स्वच्छ होना चाहिए, संस्कार दिव्य संस्कार होना चाहिए, श्रीमत प्रमाण चलने का आदत होना चाहिए। श्रीमत की अंगुली पकड़ करके चलेंगे तो बाबा हमारा साथ रहेगा, संगम में पूरा साथ रहेगा, हर घड़ी हमारा साथ रहेगा, हर क्षण में साथ रहेगा, हर बात में साथ रहेगा, हर कार्य में बाबा बच्चे निमित्त बनता है, बाबा वरदान दे करके शक्ति देता है। इसके लिए बाबा हमारा केवल बाप, टीचर, सदगुरु मात्र नहीं है, वो तो हमारा साथी है। हम तो गीत सुनते हैं, भगवान हमारा साथी है। ये तो ब्राह्मणों का हर कदम में ये जीवन का अभ्यास है। ये अभ्यास को और भी परिपक्व करके बाबा को साथी बनाए। और ड्रामा को देखो, हम बाबा को देखा है और बहुत ड्रामा को देखा है और इस समय में ड्रामा इतने विचित्र ड्रामा है और इतनी भयंकर ड्रामा, इतने सेकंड सेकंड में परिवर्तन, तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं ड्रामा। ऐसी ड्रामा को हम देखते हुए, हम उसका मौज करते हुए, आनंद लेते हुए, ड्रामा की शिक्षा बाबा को मालूम है दिया हुआ, ऐसी शिक्षा हमारे पास है, क्योंकि ड्रामा का शिक्षा किसी को भी मालूम नहीं। इसके लिए ड्रामा साक्षी होकर के, अचल होकर के, अडोल होकर के, निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के ड्रामा का साक्षी होकर के देना। और साथ साथ में बाबा ने कहा, यह ऐसी मौका है आपका योग की शक्ति द्वारा सर्व विघ्नों से पार करना और विघ्न मुक्त रहने के लिए बाबा ने, भले इतने भयंकर विघ्न है, बड़े बड़े देश हिल गए हैं, बड़े बड़े विज्ञानी लोग हिल गए हैं, बड़े बड़े सत्ता हिल गए हैं और बड़े बड़े पैसा वाले, धन वाले, दौलत वाले, ये सभी हिल गया। बाबा ने कहा था, ये धन दौलत प्रॉपर्टी पैसा ये सभी मिट्टी में मिलने वाला। ऐसा पहले अनेक बार बाबा ने एक तरफ जागृति हमको दिया। बहुत लोगों को ये विश्वास कम था, बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा संशय था, बहुत लोगों को ये होगा कैसे होगा उनका सोच था, परंतु अभी देखने को भी मिलता है मनुष्य को टच करने का भी डर लग गया है। धन दौलत की बात ही अलग है किसी को। इसके लिए हम ब्राह्मणों से यही आशा करते हैं, ब्राह्मणों का एक संकल्प वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक पैसा ही वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक थॉट्स भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ सफल हो। बाबा ने कहा था, सफल करो, सफलता का मूर्ति बनो। इसके लिए सफलता का अभी थोड़ा समय तो खत्म ज़्यादा हो गया है, अभी थोड़ा बाकी है, तो योग करके हर चीज़ को सफल करके और अंतिम में नष्ट मोह स्मृति लब्ध। बाबा ने कहा था, हर चीज़ से नष्ट मोह, देह से नष्ट मोह, संबंधियों से नष्ट मोह, सेवा से नष्ट मोह, प्रकृति से नष्ट मोह, धन दौलत से नष्ट मोह और हर चीज़ में नष्ट मोह स्मृति लब्ध। मैं कौन हूँ? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा। ऐसा बाबा को कहते कहते
आनंद की अनुभूति करते हुए, ऐसी श्रेष्ठ संस्कार का साक्षात्कार कराते हुए, फरिश्ता के रूप धारण करते हुए हम मूर्ति कला का अनुभव करें, फरिश्ता का अनुभव करें, देवता स्वरूप का अनुभव करें। जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरू शुरू में ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको वो कहते भले बुढ़ा धन था, बाबा को ऐसा आनंद का अनुभूति करते हुए उन्होंने कहा मैं ऐसा विष्णु बनेगा, मैं कृष्ण बनेगा, मैं नारायण बनेगा, मैं देवता बनेगा, मैं विश्व का मालिक बनेगा। उसकी वो थॉट पावर था और वो का रियलाइज किया था अपने निजी स्वरूप। ऐसे ब्राह्मणों को विदेही हो करके मैं देवता बन रहा हूँ, मैं फरिश्ता बन रहा हूँ, मैं निजी फरिश्ता हूँ, मैं देवता, केवल ड्रेस एंड एड्रेस ही चेंज करना इस शरीर रूपी ड्रेस को चेंज करना और हमारा ब्राह्मण जीवन का एड्रेस चेंज हो जाएगा। हम ऐसी एड्रेस चेंज करने के लिए सदा तैयार हो जाए। हमको विश्व का मालिक बन रहे, विश्व एक हो रहा है, मुझे एक की बीमारी दे करके सारे विश्व में एक ही प्रकार की वातावरण बन रहे। इसके लिए छोटे बड़े सब समान हो गया, गरीब अमीर समान हो गया, और और कोई भी शिक्षित अशिक्षित सब समान हो गया। इसके लिए लोगों को ये अभिमान, देहाभिमान का डेरा है, वह बैरियर्स है, ये वॉल्स है, वो सभी टूट गया। ऐसे टूट रहा है और भी टूट रहा है। इसके लिए इसी समय में ब्राह्मणों को पहले ही बाबा ने शिक्षा दे करके आत्माभिमानी बनाया, फरिश्ताभिमानी बनाया, देवताभिमानी बनाया, परमात्मा के संग संग में रहने का अनुभव किया, तीनों लोकों का यात्रा करने के लिए, तीनों कालों को यात्रा करने के लिए वरदान और शिक्षा और अनुभव किया है, कराया। इसके लिए उसका प्रतिमूर्ति बन करके हम निमित्त भाव, निर्माण भाव, निश्चिंत भाव के बन करके रहना। हम किसी भी कार्य के लिए निमित्त है, ये तो बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है, बाबा का आदेश है, और हम बाबा के बच्चे होने के कारण, सदगुरु का आदेश, सतपिता के पुत्र होने के कारण उस वरदान को अनुभव करते, सत शिक्षक का अनुभव करते हुए हम बाबा को पुनः पुनः बधाई देना। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे एक एक महावाक्य, सारी महावाक्य लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की वैल्यू है, परंतु हम एक दिन में कितने लाख, कितने करोड़, कितने मिलियन का वैल्यू बाबा का मुरली है, उसका वैल्यू को लगाए तो अब 21 जन्मों की इकट्ठा कर रहे हैं। बाबा ने शुरू शुरू में कहा था ब्राह्मण कुमारीज आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द सेंस सेल्फ कंटेंटमेंट है और खुशी है, आनंद है। उसको देखना हो तो कहाँ देखना है, किधर देखना है, तो ब्राह्मण की जीवनों में देखना, ब्राह्मण परिवार में देखना, ब्राह्मणों के कार्यों में देखना, ब्राह्मणों की सेवा में देखना, ब्राह्मणों के संगठन में देखना। इसके लिए वो अभी प्रत्यक्ष होने के समय आ चुका है। मैं समझता हूँ सारी अमेरिका व जो भी किसी भी देश में बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे, एक एक अवतरित आत्मा के रूप में, फरिश्ता के रूप में, एक दिव्य दर्शन करने के लिए एंजल्स के रूप में बैठे, कुछ सकाश देने के लिए बैठे, कुछ परिवर्तन की गति में तीव्रता लाने के लिए बैठे, और परमात्मा की निजी संस्कारों को दर्शाने के लिए बैठे। इसके लिए ऐसे ही रहने वाले सभी भाई बहनों को मैं पुनः मधुबन तपोभूमि से, सभी दादियों की तरफ से, सभी दादाओं की तरफ से, समस्त परिवार की तरफ से आपको बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई 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 और ओम शांति, नमस्ते। कुछ इंटरेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। गीता बहन आपको बहुत बहुत बधाई, और सभी भाई बहनों को, क्योंकि हर एक का नाम मैं जानता नहीं है, परंतु आपको देख रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत, आपके माध्यम द्वारा सबको बहुत बहुत बधाई। आप भाई अभी मेडिटेशन लीड करेंगे ताकि हाँ, सभी को जरूर एकदम जरूर पावरफुल वाइब्रेशंस मिल जरूर। जाए। थैंक यू। मेडिटेशन लीड करना मेरे साथ हमारे बुरान भाई, शिविका बहन, अन्य भाई लोगों ने इसको सारी व्यवस्था किया, हम आप सबसे जोड़ा। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारी क्योंकि बहुत उनकी बहुत बहुत सहयोग से ही हमारा ये कार्य चल रहा है।
जी के योग कराएंगे अभी।